नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा में अकेले पुलिस विभाग में 22,000 पदों के ऊपर भर्ती होने जा रही है। जी हां साथियों, आपके कानों ने बिल्कुल सही सुना है। 22,000 पदों के ऊपर भर्ती होने जा रही है। क्या ये सभी भर्तियां कंप्लीट होंगी या फिर कुछ भर्तियां ही कंप्लीट होंगी? 22,000 पदों की भर्तियों में कौन कौन से पद हैं, विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आपको लगता है कि हरियाणा का एकमात्र विश्वसनीय चैनल आप तक सही खबर पहुंचाता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बात करते हैं साथियों, चाहे होमगार्ड की नई भर्ती हो या फिर पुलिस में 22,000 पद कम नहीं होते, इसलिए बड़े पदों के ऊपर भर्तियां आने जा रही है। उसके ऊपर सीधा आपको लेकर चलते हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, होमगार्ड के पदों के ऊपर अगर भर्ती आती है तो किस जिले में कितने कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे, क्योंकि जिले वाइज ये भर्ती होती है। सोनीपत जिले में 300 की आवश्यकता है, गुरुग्राम में भी 300 की, फरीदाबाद में भी 300, पंचकुला में भी 200, और बात करें हम अंबाला की तो अंबाला में 100, कुरुक्षेत्र में 100, यमुनानगर में 200, करनाल में 200, कैथल में 200, यानी कि पानीपत में भी 200, फिर रोहतक और झज्जर में 300 रखे गए हैं। दादरी में 100 होमगार्ड लगाए जाएंगे, भिवानी में 200, हिसार में भी 200, आंसी में 100। इसके अलावा बात करें सिरसा में 200 रहेंगे, फतेहाबाद में 100 रहेंगे, जींद में 200, डबवाली में 200, रेवाड़ी में 200 कैंडिडेट लिए जाएंगे, महेंद्रगढ़ और पलवल में 300 और नूह में 200 होमगार्ड लगाए जाएंगे। इस प्रकार ये 5,000 होमगार्डों की लिस्ट है। जिले वाइज साथियों, जिले वाइज 5,000 होमगार्ड इस तरीके से लगाए जाएंगे और सरकार के द्वारा इसकी मंजूरी दे दी गई है। इस 5,000 होमगार्ड लगाए जाएंगे साथियों, 5,000 होमगार्ड लगाए जाएंगे और 5,000 ही एसपीओ आपको बता दें कौन होते हैं। लेकिन उससे पहले अब आप सोच रहे होंगे कि पक्की भर्ती जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा की जाएगी वो कितने पदों पर होगी। तो उस भर्ती की बात करें तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा 6,000 पदों के ऊपर, तो 6,000 पदों के ऊपर भर्ती चली हुई है, जिसमें से 5,000 मेल कांस्टेबल के हैं और 1,000 पद हैं वो फीमेल कांस्टेबल के हैं। यानी कि साथियों 6,000 पदों के ऊपर तो भर्ती चली हुई है और 6,000 पदों के ऊपर भर्ती और होने वाली है, जिसमें से 1,000 पद तो होंगे आईआरबी के और 5,000 पदों में 1,000 पद होंगे फीमेल कांस्टेबल के, बाकी 4,000 पद होंगे मेल कांस्टेबल के। इस प्रकार से भर्ती होने वाली है। इसकी डिटेल भी आप और देख लीजिएगा। एक मिनट, ये साथियों इसमें बताया भी गया है कि जो भर्ती चली हुई है इसके अलावा और भर्ती होने वाली है। ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, दैनिक सवेरा में कल जो न्यूज आई थी, अब ये भर्तियां होंगी या नहीं होंगी वो भी आगे वीडियो में बताएंगे। उससे पहले एक बार ये पदों की डिटेल देख लेते हैं। हरियाणा पुलिस में सिपाही के 5,000 पद, आईआरबी के 1,000 पद, 5,000 होमगार्ड स्वयंसेवक और 5,000 पदों पर एसपीओ भर्ती किए जाएंगे। इसमें कहा गया है साथियों कि हरियाणा में होमगार्डों की भी कमी है। 8200 यानी कि 8,200 होमगार्ड लोकसभा चुनाव में हरियाणा में दूसरे स्टेटों से लिए गए हैं। अब दूसरे स्टेटों से लिया क्यों जा रहा है? क्योंकि हरियाणा के युवा पहले से बेरोजगार है, इन्हीं को काम दे दीजिए। विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं और सर्दियों में भी जरूरत पड़ेगी। ये बात हमारे द्वारा नहीं कही गई, ये बात डीजीपी के द्वारा कही गई है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने हरियाणा सरकार से रिक्त पदों को भरने की अनुमति मांगी है और सरकार के द्वारा अनुमति दे दी गई है। ये लेटर उसी अनुमति के है साथियों।
लेकिन आप सोच रहे होंगे कि 6000 पदों पर हरियाणा पुलिस की भर्ती एसएससी में चली हुई है, तो यही भर्ती होने वाली है। ये देखिए साथियों, कहा भी गया है कि जो पुरुष सिपाही के 4000 और महिला के 1000 पद हैं, वे पद 6000 पदों से अलग हैं, जिन पदों पर भर्ती करने का आग्रह पहले ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजा जा चुका है। यानी कि जो 6000 पद दोबारा रीएड हुए हैं अभी 2 दिन पहले, उन पदों के अलावा 5000 पद तो मेल कांस्टेबल और फीमेल कांस्टेबल के, 1000 पद आईआरबी के भर्ती किए जाने हैं। आईआरबी की भर्ती होगी 1000 पदों के ऊपर। और साथियों, इनकी डिटेल ये एसपीओ की भी देख लीजिए आप एक बार। एसपीओ जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उनको लगाया जाता है, लेकिन एसपीओ में तो अब ज्यादा ये एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट समझ भी गए होंगे, लेकिन जो ज्यादातर बेरोजगार युवा हैं उनके लिए ये एसपीओ वाली भर्ती नहीं रहती। इसलिए आप ये 5000 पद कम कर दीजिए आपके हिसाब से, 22000 में बचे 6000 पदों के ऊपर, 12000 पदों के ऊपर तो एसएससी भर्ती करने वाली है और 5000 पद के ऊपर होमगार्ड भर्ती किए जाएंगे। यानी कि 17000 पदों पर हरियाणा पुलिस विभाग में भर्ती होनी है। अब ये भर्ती होगी या नहीं होगी उसकी चर्चा कर लेते हैं। साथियों, जो हरियाणा पुलिस की भर्ती 6000 पदों पर एसएससी के द्वारा एडवर्टाइजमेंट कर दी गई है, ये भर्ती 101% पूरी होगी। नेक्स्ट भर्ती अगर सरकार की मंशा सही रही तो 5000 होमगार्ड भी भर्ती कर दिए जाएंगे, लेकिन मंशा सही होनी चाहिए। सिर्फ न्यूज़पेपर में न्यूज निकालने से परसेप्शन नहीं बनने वाला। परसेप्शन तभी बनेगा जब धरातल पर कार्य होगा। अब धरातल पर कार्य साथियों, जो अगले 2 से 3 महीने बचे हुए हैं, इनमें अगर कुछ होता है तो वो आप सबको दिखाई देगा, क्योंकि होमगार्ड की भर्ती करने में ज्यादा समय इनको नहीं लगने वाला। होमगार्ड कैसे भर्ती हो रहे हैं वो आपको पता भी है। बाकी जो पुलिस की, आईआरबी की और वो मेल कांस्टेबल और फीमेल कांस्टेबल की 5000 पदों की, यानी कि ये टोटल 6000 पद हैं, वो जो भर्ती आनी है उसमें अभी समय लग सकता है। अगर एचएससी चाहती या एचएससी के पास पहले ये पद रिकमेंड कर दिए जाते तो जो फिलहाल 6000 पदों के ऊपर भर्ती होनी है, ये 11000 पदों पर भर्ती हो सकती थी। यानी कि यही भर्ती 11000 पदों पर हो सकती थी जो 6000 है, और उसमें लगभग सीईटी क्वालिफाई को मौका भी दे दिया जाता। बहुत बड़ी खुशखबरी होती। लेकिन अब ये पद इनमें तो बढ़ाए गए नहीं है, और अगर इनमें ये पद ऐड होते तो ये 11000 पदों पर भर्ती 101% हो जाती। या फिर हम कहें आईआरबी के, अगर इनमें पद ना ऐड, आईआरबी के पद ऐड नहीं हुए हैं इसमें, क्योंकि वो तो अलग ही पदों पर भर्ती आएंगी। ये तो सिर्फ जो 6000 मेल और फीमेल कांस्टेबल के पद जो अभी एडवर्टाइजमेंट हुए हैं, उन्हीं पदों में 5000 और हैं, तो 5000 पद बढ़ा दीजिए। लेकिन ये रिकमेंडेशन एचएससी के पास अभी नहीं आई थी, हरियाणा सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। हो सकता है हरियाणा पुलिस के पद बढ़ा दिए जाएं। पद बढ़ाने के लिए रीओपन करना जरूरी नहीं है। पद बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो नोटिस भी निकाला जा सकता है, क्योंकि पद घटाए और बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन हो सकता है हरियाणा सरकार ने मंजूरी दे दी, बहुत जल्दी आपको पद बढ़ने की जो खुशखबरी मिल जाए। इसलिए जिन साथियों ने हरियाणा पुलिस भर्ती के लिए आवेदन नहीं किया है पहले, तो वो अब कर सकता है। जो भी साथी आवेदन करना चाहता है, हो सकता है पद बढ़ा दिए जाएं, क्योंकि 5000 पदों की सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। पुलिस भर्ती भी ग्रुप डी भर्ती की तरह परसेप्शन क्रिएट करने में बेहतर भर्ती होती है और भर्तियों की बजाय। इसलिए इस भर्ती के ऊपर भी सरकार की बेहद पैनी नजर है, और एक ही भर्ती पुलिस की पूरी होनी है। अब पद बढ़ाने हैं तो इसी में बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि नई भर्ती भी सीईटी के तहत होनी, वही सीईटी वाले कैंडिडेट उसमें आते। और अब अगर एक जगह पद लिए जाएंगे तो ज्यादातर कैंडिडेटों को एग्जाम में बैठने का मौका मिल जाएगा। अब देखते हैं हरियाणा सरकार क्या फैसला लेती है। फिलहाल जो अपडेट आया है वो आप तक शेयर कर दिया गया है। ऐसे ही भर्तियों से रिलेटेड जानकारी के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।